हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस, जिसमें हम कर रहे हैं एनालॉजी की प्रैक्टिस टाइप 3 की। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में और आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, तो ये 9 है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 9 का क्यूब है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 की पावर 1। ठीक है। अब इस तरह का इसमें कौन सा है, तो आप देखेंगे कि देखिए 7 का स्क्वायर ये और 7 का क्यूब, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी किसी में किसी का कोई स्क्वायर नहीं है। ये इसका स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर इसमें नहीं है। दूसरी संख्या क्या है, मतलब ये कंटिन्यूस जो है, की घात 1, की घात 2 और की घात 3, मतलब स्क्वायर और क्यूब, तो इस तरह का नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12, 18 और 27। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इसको देखेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये 4 हो जाता है, और ये 6 हो जाता है, और ये 9, मतलब ये आपका डिवाइडेड इस तरह से हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे कौन सी संख्या है जो डिवाइड हो जाती है, तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये भी 3 से डिवाइडेड है, 5 टाइम, 9 टाइम और 10 टाइम। ये आपकी फुल्ली डिवाइडेड है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16, 36 और 64। तो ये कैसे होगा, तो आप देखिए ये क्या है, इसका पैटर्न क्या है, तो आप देखेंगे कि 4 इंटू 9, 4 इंटू 4, 4 इंटू 9 और 4 इंटू 16। ये 4 इंटू 4, 9 और 16 से डिवाइडेड है। तो इस तरह का पेयर इसमें किस में बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ये संख्या बन रही है, ये 4 से है, ये भी 4 से डिवाइडेड है, और ये भी 4 से डिवाइडेड है। और अब आप देखेंगे तो ये सब क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ये भी आप देखेंगे तो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है, और ये भी 4 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, और ये 16। तो आप देखेंगे ये किसी न किसी संख्या का वर्ग ही है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64, 216 और 125। अब इसमें क्या है, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, तो ये 4 का क्यूब हो गया है। ये किसका क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है। ठीक है, ये तीनों क्यूब है। तब ये इस तरह का पैटर्न किस में बन रहा है, अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए 2 का क्यूब ये है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 15। अब बताइए इसमें क्या है, तो देखिए आप इसमें देखेंगे तो इसका गैप है 3, और इसका गैप है *3। ये क्या है, +3 है, और ये क्या है, *3 है। तो इस तरह का आप देखेंगे तो ये देखिए, ये तो प्लस हो रहा है, और ये भी क्या है, प्लस है। ये तीनों 3 है, लेकिन यहाँ क्या है, हमको देखना है, ये हमको मल्टीप्लिकेशन देखना है, वो यहाँ पे नहीं है। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ +5 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, और ये *3 हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, और *3, हाँ, तो ये देखिए ये +3 और ये *3 हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको मैं एक कंफ्यूजन वाली बात बता देती हूँ। अकॉर्डिंग मी, आप ट्रिक के सहित मैं बता रही हूँ कि आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इस बुक में आंसर जो दिया है वो ये दिया है। अब ये आंसर ये किस तरह दिया है, मुझे इस चीज़ में कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको जो समझ में आता है वो कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29, 36, 41। अब आप इसमें देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या है, और ये जो है वो एक क्या है, भाज्य संख्या है, और 6 का वर्ग है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये तो भाज्य है, ये सब भाज्य है। ये तीनों के तीनों अभाज्य हो गई। ये
इसमें देखिए ये अभाज्य हुई, ये अभाज्य है और ये भाज्य है। ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य, तीनों भाज्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12, 18, 24। तो इसमें क्या है? तो ये भी वही पैटर्न है, देखिए। सॉरी, +6 है ये, और ये +6 है। देखिए दोनों में क्या है? ++6 है। इस तरह का अगर हम देखेंगे तो देखिए 6 दूनी 12 और 12 6 18 होता है, तो ये नहीं होगा। 5 15 10, तो ये प्लस माइनस हो गया है, तो ये नहीं हो सकता। 10 में 6 जोड़े और ये भी नहीं हो सकता। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 12 और 4 16। हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें +4 है और इसमें भी +4 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 8, 12 और 16। नेक्स्ट देखिए 12, 20 और 28। तो इसमें क्या है? इसमें भी वही है, +8 है और +8 है। इस तरह का ही अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये +12 है, +12 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखिए तो ये वाला क्वेश्चन है 10, 12 और 15। तो इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है? +2 है और ये क्या है? +3 है। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या है? +3 और ये है +4, तो ये नहीं है। ये क्या है? +2 और +4। सॉरी, +2 है, मैं 3 लिखती हूँ। +2 और प्लस ये जो है +4 है। ये आपका है +2 और ये है +3। तो देखिए ये सब आपका क्या है? +2 +4 है, +2 +4 है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हमारे क्वेश्चन से मिलता जुलता है, +2 +3। तो आपका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, 12, 14, 20 और 3। तो ये कैसे बनेगा? इसमें देखिए ये क्या है? +6 और ये क्या है? तो आप देखेंगे कि ये है 6/2। 6/2 है ये आपका। तो नेक्स्ट अगर हम इसी तरह का पैटर्न देखें तो ये कैसा है? 7 + 6 13 और इसको हम अगर डिवाइड करें, लेकिन देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि अगर हाँ 6/2 कर दें तो ये 3 आ जाता है, लेकिन ये हमको इससे मतलब नहीं बता रहा है अभी। यहाँ पे भी देखा था आपने कि 10 से है नहीं डिवाइड, मतलब 20 है तो उसको हमने डिवाइड नहीं किया था, हमने इसको डिवाइड किया था। यहाँ पे भी हम किसको कर रहे हैं? इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये तो 5 + 10, मतलब ये आपका 5 5 का ऐड है, +5 है, तो इसमें मतलब ये 6/2 का आंसर नहीं है। इसमें ये भी कंटिन्यूस चल रहा है और ये भी कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट देखिए वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1 5 12 के सदृश्य है? 1 5 12 में हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो देखिए 1 + 5 क्या होता है? 6 और 6 × 2 = क्या होता है? 12। तो हम इसको एक बार यहाँ पे लिख के ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में। सॉरी, 1 + 5 = 6 × 2 = ये हो गया 12।
अब इस तरह का मेथड हमको कहाँ दिख रहा है, तो हम देखेंगे ये मेथड हमको दिख रहा है ये यहाँ पे देखिए 4 8 12 12 दूनी 24 इस तरह का दिख रहा है। ये 7 11 18 होता है, 18 दूनी 36 होता है जो ये नहीं है। 10 4 14 24 होता है, 24 का ये 48 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 9 13 होता है आपका 22 22 का 42 नहीं होता, 44 होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए संख्या समूह के समान संख्याओं का चयन कीजिए। चलिए अब इस तरह का देखना है हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 580 265 और 373, ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा हो, देखिए कई बार ऐसा देखना पड़ता है 8 5 13 3 7 10 3 13। अब इसको देख लीजिए 6 5 11 प्लस 2 13, मतलब तीनों की संख्याओं का योग क्या है, तो वो आता है आपका 13। तो इस तरह की संख्या कौन सी है, तो देख लेते हैं 3 6 9 9 6 15, तो ये 15 हुआ। 9 4 13, ये 13 हो गया। 8 3 11 और 3 4 14 हो गया। 8 2 10 4, ये 14। तो ये देखिए इसमें सिर्फ ये है जिसका योग कितना है 13 है। तो आपका आंसर क्या हो गया 490। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 3 6 4 2 8 और 3 6 5। तो अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें भी वही कॉम्बिनेशन हमको देखना है। तो देखेंगे इसका है 14, 8 2 10 और 4 14, ये भी 14 हो रहा है, और 6 5 11 3 14, ये भी 14 हो रहा है। अब इस तरह का इसका क्या है कॉम्बिनेशन है, तो देखेंगे 8 3 11 5 16, ये हो गया 4 3 7 5 12, 2 6 6 12 2 14, और 6 4 10 2 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें इसका योग 14 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो जिनमें कुछ सामान्य गुणधर्म है। 31 19 और 41। तो आप देखिए आपको दिखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है आपके लिए, ये सारी की सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये सब भाज्य है, इसमें ये 51 भाज्य है, 27 29 और 47, ये भी आपका भाज्य है। 27 जो है, ये जो है आपकी तीनों की तीनों संख्या क्या है अभाज्य। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। 42 देखिए, संख्याओं का समान समूह जो उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर चुनिए। इसमें क्या है तो देखिए ये 6 से सब डिवाइडेड है। आप देखेंगे तो डिविजल बाई क्या है, ये 6 है। 12 छक्के 72, 11 और 1 16, ये 16 से हो गया। ठीक है, अब इस तरह इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हमको एकदम दिख रहा है कि 11 से तीनों की तीनों डिवाइडेड है। इसमें हमको भी छाटना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें दिख ही गया है, अपने से दिख रहा है। तो हमको बिना देखे इसको टिक मार्क कर दो क्योंकि ये ऑल डिविजिबल बाई कितना है 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्वेल्व 24 और 144। तो अब आप यहाँ पे क्लियर देख लेंगे कि ये इंटू 2 है और ये क्या है, तो ये 12 का स्क्वायर है। तो इस तरह की संख्या कौन सी है, तो ये तो नहीं है, यहाँ 20 होना चाहिए, नहीं है। ये 30 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 14 दूनी 28 और ये इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं है। 13 दूनी 26 और 13 ये है, ये 13 दूनी 26 है और ये 13 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट में टाइप 4 हो गया। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका नॉलेज हो सके। और हाँ, लास्ट बात, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।